जय हिंद। आज हम भारत के संविधान की अनुसूचियां को जानेंगे। भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। भारत के संविधान की मूल अनुसूची 8 थी, जबकि वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। यहाँ से दो बातें सामने आई। मूल संविधान, जब संविधान बना तब अनुसूची की संख्या 8 थी और वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। अब हम सभी अनुसूची को बारी बारी से जानेंगे। जैसे पहली अनुसूची संघ और उसका राज्य क्षेत्र, या यूं कह सकते हैं भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में सम्मिलित थे। दूसरी अनुसूची वेतन, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन। तीसरी अनुसूची शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, केंद्र और राज्य में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति को हम लोग SC कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, जबकि अनुसूचित जनजाति को हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स ST कहते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। इसे हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। पूर्वोत्तर के 4 राज्य ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान। सातवीं अनुसूची सूची, या कह सकते हैं केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। सातवीं अनुसूची, कौन सी बातें केंद्र सूची में रहेगी, जिसे हम लोग संघ सूची कहते हैं। इसमें 4 प्रकार के सूची की चर्चा की गई है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा संवर्ती सूची, चौथा अपशिष्ट सूची। मूलतः इसमें हम लोग 3 सूची को ही जानते हैं। एक थी अपशिष्ट सूची, जो संविधान बनने के बाद जो विषय नए होंगे उनको किस में डाला जाएगा। तो जितने भी नए विषय होंगे जो संविधान बनने के बाद आए हैं वो सब अपशिष्ट सूची में आएंगे। जैसे इंटरनेट, साइबर क्राइम, ये सब अपशिष्ट सूची का विषय है। जबकि संघ सूची का विषय वो मुद्दे हैं जिसे केंद्र सरकार निपटाएगी, जैसे सेना, जनगणना, बैंक, रेलवे। राज्य सूची में वो मुद्दे हैं जिसे राज्य सरकार निपटाएगी, जैसे पुलिस, प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य। जबकि संवर्ती सूची में वो मुद्दे आएंगे जिसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों सम्मिलित रूप से निपटाएगी। पहला इसमें हमारा मुद्दा है शिक्षा, दूसरा हमारा वन, और तीसरा इसमें जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन। एक नदी का जो मुद्दा है वो हमारा राज्य सूची का विषय है, जबकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि नदी का मामला संवर्ती सूची का होना चाहिए, क्योंकि नदी 2 राज्य 3 राज्यों से भी होकर बहती है, तो यह मामला हमेशा से ही संवर्ती सूची का मामला होना चाहिए, जबकि नदी हमारा राज्य सूची का विषय है। अब हम लोग 8वीं अनुसूची भाषा को जानेंगे। 8वीं अनुसूची में हमारा संघ, या कह सकते हैं संविधान में जो भाषा की चर्चा है उसकी चर्चा है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची हमारे संविधान के मूल संविधान में नहीं थी। इसे पहला संविधान संशोधन 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जोड़ा गया, जो कि हमारा भूमि सुधार से सम्मिलित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, इसे 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके संविधान में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज, इसे 73वां संविधान संशोधन करके 1993 में संविधान में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची नगर निगम, इसे 74वां संविधान संशोधन करके 1993 में जोड़ा गया। अभी हमने अनुसूचियां को जाना, अब हम इन अनुसूची को दोबारा से रिवीजन करेंगे। जैसे पहला अनुसूची हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन, तीसरा अनुसूची शपथ, चौथा अनुसूची हमारा हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वां अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। 6ठा अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। 7वां अनुसूची सूची, इसमें 4 प्रकार की सूची की चर्चा की गई है, संघ सूची, राज्य सूची,
समवर्ती सूची और अपशिष्ट सूची। 8वीं अनुसूची भाषा, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची हमारा नगर निगम। अब हमने अनुसूचिया को समझ लिया। धन्यवाद।